नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का एग्जाम आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोग बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए होंगे संस्कृत के एग्जाम में। तो बच्चों आप लोग तेजी से फटाफट जो है आंसर को मिला लीजिए कि बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही हुआ है। बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। बच्चों मेरे पास जो है सेट ए है, आपके पास बी सी डी कोई भी हो, आप वीडियो को रोक करके अपना आंसर की को मिला सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं बच्चों की आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन था, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन था सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बच्चों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिल हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, आर्यभट्टयम किसकी रचना है। बच्चों आर्यभट्टयम एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है, आर्यभट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, इंगित प्रत्यय किस पद में है। आपको बताने हैं कि इंगित प्रत्यय जो है निम्न में से किस शब्द में लगा हुआ है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंगित प्रत्यय पूछा गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। श्रीमती में जो है वो इंगित प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लघु जोड़ तरप तमप, लघु जोड़ तमप से कौन सा पद बनेगा। बच्चों जब लघु शब्द में तम प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तब क्या बनता है, लघु तमम बनता है। लघु जोड़ तमप प्रत्यय से लघु तमम शब्द बनता है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है। बच्चों प्रदाय शब्द में जो है आपको बताने हैं कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा है और इसमें लेप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भव किस लकार का रूप है। भव जो है दोस्तों किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा। बच्चों बालक शब्द के समान जो है किसका रूप चलता है, तो देव शब्द का रूप चलता है क्योंकि ये शब्द क्लिबलिंग शब्द है बच्चों, लेकिन देव पुल्लिंग शब्द है तो बालक के समान चलेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों निर्माणम शब्द में जो है वो निर उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सीता रामम अनुगच्छति, सीता रामम अनुगच्छति इस वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है। बच्चों प्रथम विभक्ति का प्रयोग जो है वह किस सूत्र से हुआ है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तरी प्रथमा। अगला क्वेश्चन बच्चों, राज्ञः पुत्रः का समस्त पद क्या होगा। दोस्तों राज्ञः पुत्र यानी राजा का पुत्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है। बच्चों आपको बताना है कि किस संधि में जो है स्वरवर्ण में विकार यानी परिवर्तन होता है। तो बच्चों स्वरवर्ण में विकार परिवर्तन होगा किसमें, स्वर संधि में ही ना होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो बच्चों यदि जोड़ अपि बराबर होता है यद्यपि, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि, दो में हर्षई मिला है बच्चों, तो हर्षई जोड़ ओ किस वर्ण की संधि हुई है, हर्षई और अ वर्ण की संधि हुई है। उसके बाद यो हलंत बनेगा, हर्षई का यो हलंत होता है, यो हलंत में अ मिल जाएगा, यो पूरा हो जाएगा बच्चों। यो दो तो आधा ही रह गया, दो और यो मिलता है तो देश नहीं बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हर्षई जोड़ ओ यानी हर्षई और अ वर्ण की संधि हुई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। आपको बताने हैं कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरोग जो शब्द है बच्चों वो विसर्ग संधि का है। अगला क्वेश्चन बच्चों, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। संस्कृत साहित्यम का विग्रह जो बच्चों होता है संस्कृतस्य साहित्यम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यानी वेदांत दर्शन के लेखक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। बादरायण के द्वारा जो है वेदांत दर्शन लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। अशांति हम कैसे दूर करेंगे, इसका वर्णन बच्चों किस पाठ में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व शांति पाठ में है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, यानी असहिष्णुता जो उत्पन्न होता है बच्चों वह किससे होता है, तो द्वेष से होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, परपीडनम से क्या होता है, अर्थात दूसरे को दुख देना किसको उत्पन्न करता है, आत्मनाश को उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों आप लोग का तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सही होता जा रहा होगा।
बच्चों सही होगा ही, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए। अगला क्वेश्चन था बच्चों, किससे शांति होती है? शांति किससे होती है? तो बच्चों परोपकार से जो है शांति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक जोड़ एकम, यानी एक जोड़ एकम की संधि क्या होगी? आपको संधि करना है तो अ जोड़ ए मिलकर के बच्चों अ बनता है। अ बनता है तो क्या बनेगा? एकैकम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस पद में स्वर संधि नहीं है? आपको निम्न में से चुनना है, इन शब्दों में से चुन करके बताना है कि किस शब्द में जो है स्वर संधि नहीं हुआ है। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कश्चित जो है विसर्ग संधि का है, इसमें स्वर संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि किस समास में प्रथम पद अव्यय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, उपनगरम का विग्रह क्या होगा? यानी नगर के समीप, यानी नगरस्य समीपम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती? देखो बच्चों क्वेश्चन घुरा दिया है, बिना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? बच्चों यहां पे क्वेश्चन में ही डाउट है, यहां पे नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। बच्चों यहां पे नहीं शब्द नहीं रहेगा तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमारा राइट आंसर सी होगा। अगर नहीं रहेगा तो बच्चों ये सब में जो है चतुर्थी पंचमी तृतीया सब में नहीं होता है, लेकिन ये सब तो दिया ही है, तो यहां पे नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, उदिते सूर्य सह अस्नाति, उदिते सूर्य सह अस्नाति वाक्य में सप्तमी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? बच्चों इसमें जो है उदित मतलब सूर्य के उगने पर वह स्नान करता है। इसमें जो है बच्चों पहले सूर्य उगा, उसके बाद स्नान करने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस चो भावेन भाव लक्षणम। बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों, अनुक्त कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? तो बच्चों अनुक्त कर्ता में जो है वह तृतीया व्यक्ति होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कर्णभार रूपक किसकी रचना है? रूपक का अर्थ बच्चों नाटक होता है। कर्णभार नाटक जो है किसकी रचना है? तो बच्चों भास की रचना है। किसकी रचना है? भास की रचना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है? तो बच्चों ब्राह्मण के वेश में प्रवेश जो करता है वह सक्रह करता है, यानी इंद्र प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कर्ण सर्वप्रथम सक्रह को क्या देना चाहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाय, 1000 अलंकृत गाय देना चाहा था पहला। अगला क्वेश्चन बच्चों, कर्णस्य दानवीरता पाठ में नो दातव्यम यह उक्ति यानी किसकी उक्ति है? ऐसा किसने कहा नहीं देना चाहिए? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शल्य की, यानी शल्यराज की है। अगला क्वेश्चन बच्चों, संबोधने चो सूत्र से प्रथम व्यक्ति किस वाक्य में है? यानी संबोधने प्रथमा। बच्चों बताना है कि संबोधन कारक वाला जो शब्द है निम्न में से किस वाक्य में संबोधन का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस पद में अब उपसर्ग है? आपको बताने हैं कि किस शब्द में जो है अब उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, माता पद का मूल शब्द क्या या मूल रूप क्या होता है? तो बच्चों माता शब्द का जो मूल रूप होता है वह मातृ होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा या कौन सा होगा? तो बच्चों अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है अहम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, जही किस धातु का रूप है? बच्चों आपको बताने हैं कि जही किस धातु का रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हन धातु का रूप है। बच्चों अगला क्वेश्चन, दा धातु के लिडित लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? तो दास्यामी। क्या होगा बच्चों? दास्यामी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, भक्ष जोर अक्तो पड़ते, भक्ष जोर अक्तो पड़ते से कौन सा पद बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्षितम बनेगा। क्या बनेगा? भक्षितम। अगला क्वेश्चन बच्चों, लिखन पद में पड़ते से बना शब्द है, यानी लिखन पद किस पड़ते से बना है? लिखन पद बताना है आपको किस पड़ते से बना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्री पड़ते से बना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मयट पड़ते किस शब्द में है या किस पद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलम यम में जो है बच्चों मैट पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों,
इंद्र शब्द का यानी इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्राणी होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्याघ्रपति कथा में दान धर्म आदिकम चरतु भवान यानी दान धर्म का आप कार्य करें, किसका कथन है? ऐसा किसने कहा था बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़े बाघ ने कहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, वैसी पर्थ में सूत्र से इंगित प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरी शब्द में इंगित प्रत्यय हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मृदु जोड़ तल प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? मृदु जोड़ तल प्रत्यय से बच्चों कौन सा शब्द बनता है? तो मृदुता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अनियर प्रत्यय से यानी अनियर प्रत्यय किस पद में है? आपको बताने हैं कि अनियर प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंतनियम। अगला क्वेश्चन बच्चों, मनुष्यत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मनुष्यत्व में जो है बच्चों कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्व प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ का बुरा परिणाम जो प्रकट होता है बच्चों किस पाठ में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्याघ्रपति कथा पाठ में। अगला क्वेश्चन बच्चों, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बच्चों हितोपदेश जो है एक धार्मिक कथा ग्रंथ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है? तो बच्चों युष्मत शब्द का रूप जो है तीनों लिंगों में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? किस पद में जो है अनु उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अननयः में जो है अनु उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश एक बहुत बड़ा ग्रंथ है बच्चों, इसके रचनाकार जो हैं नारायण पंडित हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? यानी मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है राम भगवान किसको मंदाकिनी नदी दिखाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता को। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? यानी मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषिगण जो है स्नान करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो बच्चों कुल 10 पद हैं, 10 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, मुनयः ऊर्ध्ववाहवः नियमात डैश उपतिष्ठन्ते, यानी मुनि जो हैं मुनि लोग अपने बाह को ऊपर करके नियम पूर्वक डैश की उपासना करते हैं, किसकी? आदित्यम, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बच्चों स्वामी दयानंद के गुरु जो थे वे विरजानंद थे। कौन थे? विरजानंद। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बच्चों स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। ओह प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था इसका जन्म। किसका? दयानंद जी का। याद रखिएगा 1824 में। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? बच्चों स्वामी दयानंद जी का शिक्षा जो है वह किस भाषा से आरंभ हुई है? किस भाषा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश बच्चों एक ग्रंथ है जिसके लेखक जो हैं स्वामी दयानंद जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे? बच्चों राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 लोग थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई है? यानी उद्योगी पुरुष के पास सिंह के समान लक्ष्मी आती है, यह जो पंक्ति है बच्चों यह किस पाठ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमवीर कथा की है। अगला क्वेश्चन बच्चों, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बच्चों स्नातक की परीक्षा में जो है वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? बच्चों 1 कोस दूरी पर जो है एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित। बच्चों अच्छा लग रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानम
अंतरेण नो मोक्ष, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जीवनस्य रचितम, जीवनस्य रचितम का समस्त पद क्या होगा? बच्चों जीवनस्य रचितम का समस्त पद होगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाए जीवनस्य चरितम है, जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन चरितम हो जाएगा। क्या होगा? जीवन चरितम। अगला क्वेश्चन बच्चों, चतुरानन किस समास का उदाहरण है? बच्चों चतुरानन जो है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, राजा जो ऋषि, राजा जो ऋषि की संधि क्या होगी? बच्चों राजा जो ऋषि से जो बनता है वह राजर्षि शब्द बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, संस्कृतम में कौन सी संधि है? संस्कृतम में बताना है बच्चों आपको कि कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समजोर किरीतम, समजोर किरीतम से बनता है संस्कृत। अगला क्वेश्चन बच्चों मजा आ रहा है तो कृपया लाइक तो करें, कुछ तो करें बच्चों, लाइक किया करिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। नरक के कितने द्वार होते हैं? अगला क्वेश्चन बच्चों, नरक के कितने द्वार, कितना आसान क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार होते हैं बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कितना होता है? 3 काम क्रोध लोभ होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृज्या से जो है रूप की रक्षा होती है, मृज्या यानी उबटन। अगला क्वेश्चन बच्चों, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, यानी हमेशा प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं, यानी आसानी से बड़ाई करने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अनर्थ का नाश किससे होता है? यानी गरीबी दूर किससे होती है बच्चों? पराक्रम से, पराक्रम से यानी परिश्रम से जो है गरीबी दूर हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? बच्चों सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन जो होता है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, यानी गर्भ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें संस्कार का आरोपण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? बच्चों भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है वह संस्कार है। बच्चों हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों, केशांत संस्कार कहाँ होता है? बच्चों केशांत संस्कार जो है वह गुरु के घर पर ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों संस्कार जो है 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हैं कितने? तो 16 हैं। प्रकार पूछा जाएगा तो 5 बताइएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वर्ग उपवर्गाह मार्ग भूते, यानी कि स्वर्ग उपवर्गाह पद मार्ग भूत देश कौन सा है? यानी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली देश कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि कैसी है बच्चों? हमारी मातृभूमि वत्सला है, निर्मला है, विशाला है, तीनों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी? बच्चों गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के इनमें से कौन सी रचना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह गीता। कौन लिखी थी? पंडित छमाराव जी लिखी थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, कंपन राय का समय क्या है? बच्चों कंपन राय का जो समय था वह 14वीं शताब्दी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पा कौन थी? ये प्रथम कल्पा कौन है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानका जो है प्रथम कल्पा है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? बच्चों इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऋग्वेद में 24 ऋषिका का वर्णन है। कितना? 24, जिसको बोलते हैं संस्कृत में चतुर्विंशति। क्या बोलते हैं बच्चों? चतुर्विंशति। याद रखिए क्वेश्चन गलत है, यानी क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रविंद्र का संधि यानी सही संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चों रवि जोड़ इंद्र बराबर होता है रविंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, न्यायम में कौन सा समास है? अ शब्द जैसे लगा रहेगा बच्चों, इसमें कौन सा समास होगा? न्याय समास, यानी कि अन्याय मतलब अन्याय जिसको कहते हैं, अन्याय नहीं अर्थात नहीं, तो न्याय नकारात्मक बोध होगा तो न्याय समास होगा करेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, आरक्षी लुंठकात त्रयते किस सूत्र का उदाहरण है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भित्रार्थानाम भय हेतु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बच्चों,
उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? उभयतः अव्यय के योग में बच्चों द्वितीय व्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? बच्चों अत्यधिकम में जो उपसर्ग है ये बनता है कैसे? अति जोड़ अधिकम। अति जोड़ अधिकम, अति जोड़ अधिकम से क्या बनेगा बच्चों? अत्यधिकम। अधिक तो शब्द है, यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री हैं। मिथिला का मंत्री कौन है बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बीरेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा के लेखक कौन है? बच्चों अलस कथा के जो लेखक हैं वे विद्यापति जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, तर्कयति यत् अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, कहते हैं तर्कयति यत् अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? यानी 4 आलसी थे बच्चों। यह जो पाठ इन्हीं की पंक्ति कहा गया था, तर्क देते हुए लगता है घर में आग लग गया, ऐसा किसने कहा? कौन से आलसी कहे थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा आलसी कहे थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, वहिन्नः, वहिन्नः का अर्थ क्या होता है बच्चों? वहिन्नः का अर्थ जो होता है वह आग होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बच्चों गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना में हुआ था और उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, बच्चों मजा आ रहा है तो लाइक तो करें। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी जो है पटना नगर की पालिका देवी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बच्चों पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में ही जो है पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा? बच्चों दधि शब्द का रूप जो है वह अक्षी शब्द के समान चलेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? बच्चों गच्छेयु पद में जो है गम धातु होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, भू जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा? इनके अव्यय बनता है। भू जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवितुम बनता है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस पद में ठक पड़ते हैं? आपको बताने हैं निम्न में से किस पद में जो है ठक पड़ते का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक में जो बच्चों ठक पड़ते का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नारी शब्द में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो बच्चों नारी शब्द में जो है इंगिन पढ़ते होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, भनती में धातु है। भनती पद में बच्चों बताना है आपको कि कौन सा धातु है। इस तरह से बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने टोटल 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन किया बच्चों, एक भी आंसर इसका गलत नहीं है। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद बच्चों।